हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट का अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हार्ड नंबर्स की कौन सी बुक पढ़नी है, ऑरेंज या ब्लू बुक। तो जितने भी स्टूडेंट जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, आप लोगों को ब्लू बुक यूज़ करनी है, हार्ड नंबर्स एंड होलबर्न सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है, मेरे पास 8th एडिशन है, ये वाली बुक आप लोगों को यूज़ करनी है। ठीक है गाइस, इसके बाद अब कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हमारे सिविल सर्विसेज में यूज़ होंगे और हमें पढ़ना है। गाइस ये देखिए, मैं जूम कर देती हूँ। सबसे पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का है। इस चैप्टर में हमें क्या पता चलेगा कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लाइक एमिली डर्कीम, मैक्स वेबर, मेलिनोस्की, इन सब के पर्सपेक्टिव क्या है, क्या थ्योरी है, इंट्रोडक्शन सोशोलॉजी की मिलेगी। ये पढ़ लीजिएगा, बेसिक्स आपके अच्छे होंगे। दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन हम लोगों के सिलेबस में है। ठीक है, रेस, इथनिसिटी। इसके अलावा आपको डेवियंस पढ़ना है, आर के मर्टन का थ्योरी है। तो डेवियंस से हमारे आईएएस के इंटरव्यू में भी सोशियोलॉजी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। रिलीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलीजन पढ़ना डिफरेंट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमारे पेपर में आ जाता है। जैसे एमिली डर्कीम का पर्सपेक्टिव, मैक्स वेबर, और इसी के साथ साथ आपका कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव, मेलिनोस्की का पर्सपेक्टिव। ठीक है, सबके प्रोस्पेक्टिव रिलीजन पर आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तालकोट, पार्सन वगैरह इनके पर्सपेक्टिव आ जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फैमिली हाउस होल्ड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब आप ये समझ लीजिए कि 20 नंबर आप फ्री में कमा सकते हैं। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है, 7th भी पढ़ना है, 8th भी पढ़ना है, 9th भी पढ़ना है। पावर, पॉलिटिक्स एंड स्टेट, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मैक्स वेबर ने पावर, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बाद में उन्होंने रिलीजन का भी दिया, क्योंकि उनकी मदर का जो इन्फ्लुएंस था वो रिलीजन की तरफ था। तो मैक्स वेबर की जो मैक्सिमम लाइफ है वो अपने फादर से इन्फ्लुएंस हुए हैं, और लास्ट में उन्होंने रिलीजन की थ्योरी दी अपने मदर से इन्फ्लुएंस होके। ठीक है, उसके बाद गाइस हमारा ये मतलब आपको 7th 8th 9th चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब मैं बता देती हूँ, पहला दूसरा चैप्टर पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, पहला चैप्टर पढ़ना है, 7th 8th 9th चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, 14 चैप्टर पढ़ना है। मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी क्या है, हमारे यूपीएससी के सिलेबस में आप लोग देखें तो 2nd चैप्टर है। तो मेथोडोलॉजी हमें पढ़ना होगा। इसमें हमें पता चलेगा कि पॉजिटिविज्म की मेथोडोलॉजी क्या है, नॉन पॉजिटिविज्म क्या है। जितने भी नए बच्चे हैं वो अभी समझ नहीं पाएंगे कि पॉजिटिविज्म या नॉन पॉजिटिविज्म क्या है, बट मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी आगे चल के, जब हम सोशियोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ये मेथोडोलॉजी से आ जाता है, और सोशियोलॉजिकल थ्योरी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स टॉक अबाउट द थिंकर्स। ठीक है, तो ये तो हमारे पेपर में 150 मार्क्स का आ ही जाता है। तो ओवरऑल ये जो हमारी हार्ड नंबर्स की ब्लू बुक है, ब्लू बुक से हमें पहला चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, 7th 8th 9th चैप्टर पढ़ना है, 14 और 15 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है गाइस, और इसके साथ साथ आप इग्नू को पढ़िए, रिडजर से थिंकर्स को पढ़ना है। बाकी मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो गाइस प्लीज़ आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उस तक ये पूरा स्टडी पहुंच पाए। थैंक यू।